टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच को जानते हो? Please consider doing tests for intolerance of the food. Gluten is good, but maybe not good for you. 2021 मिस यूनिवर्स हरनाज सिंह सिंधु को देखा है कभी? Nobody knows about my celiac disease कि मैं आटा नहीं खा सकती, बाकी तो बहुत चीज़ें हैं। हॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस मैंडी मोरेट का क्या कहना है? My type of celiac disease causes me to break out into super painful lesions on my face. And for me, it holds me hostage in my home. आज के एपिसोड में इन सभी के ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे की वजह और सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक चिपचिपा पदार्थ है जो एक तरीके का प्रोटीन है। ग्लूटेन हमें गेहूं, राई और जौ जैसे अनाज से मिल सकता है। ये अलग अलग तरीके के ओट्स या सॉसेस में भी पाया जाता है। ग्लूटेन वाला खाना उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है जिनको सेलिक डिजीज या फिर उनके बॉडी में ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का रिपोर्ट बताता है हमारे इंडिया में 1% पॉपुलेशन ऐसा है जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से एलर्जी होती है। इसका मतलब ये है अगर आप इस 1% की कैटेगरी में आते हैं तो ग्लूटेन फ्री डाइट में जाना ये आपकी चॉइस नहीं है बल्कि बॉडी की जरूरत बन जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट में जाने से पहले सेलिक डिजीज और ग्लूटेन का क्या रिश्ता है ये समझना हमें बहुत जरूरी है। जब सेलिक डिजीज का पेशेंट डेली बेसिस पे ग्लूटेन रिच फूड खाने लग जाए तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम ग्लूटेन को खतरा समझकर अपने ही बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को डैमेज करने लग जाता है। इन्हीं दीवारों पे विलिस पाए जाते हैं। विलिस एक तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी में गए खाने को उसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जब सेलिक पेशेंट ग्लूटेन रिच फूड खाने लग जाए तो यही विलिस फ्लैट होने लग जाते हैं जिसके वजह से बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन ही बंद हो जाते हैं और एंड रिजल्ट बॉडी बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, फटीगनेस या बहुत ज़्यादा अचानक से वेट लॉस करने लग जाता है। यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है सेलिक डिजीज और ग्लूटेन सेंसिटिविटी ये दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी में ग्लूटेन का चीज खाने से बॉडी के अंदर में ब्लोटिंग, गैसेस या कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होने लग जाती है लेकिन विलिस डैमेज नहीं होते। वहीं सेलिक डिजीज का पेशेंट जब ग्लूटेन वाला खाना खाए तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को परमानेंट डैमेज कर सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट उन लोगों के लिए जरूरत है जिनको ग्लूटेन से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, स्पेशली सेलिक डिजीज के पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम ग्लूटेन के कांटेक्ट में आते ही स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को डैमेज करने लग जाता है और बॉडी का न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बंद हो जाता है। इनके अलावा ऐसे लोग जिनको नॉन ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उनके लिए भी ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे लोग जिनके बॉडी में जॉइंट पेन, ब्लोटिंग या फटीगनेस जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर उनको ग्लूटेन फ्री डाइट में जाना बहुत मददगार हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनको वीट से एलर्जीज होती है, उनका बॉडी वीट के प्रोटीन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, उनके लिए भी ग्लूटेन फ्री डाइट को अडॉप्ट करनी ही चाहिए। ये डाइट उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है जिनके बॉडी का गट माइक्रोबायोम सही तरीके से काम नहीं करता। स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लोग ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करके अपनी बॉडी की बेहतर रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ग्लूटेन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनका बॉडी ग्लूटेन को टॉलरेट कर रहा है, उनके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट में जाना कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ट्रेंड के चक्कर में अपने आप को ग्लूटेन फ्री डाइट के रूटीन में रखना या मुझे वेट लॉस करना है इसके लिए मैं ग्लूटेन फ्री डाइट में जाऊं, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वेट लॉस का असली राज होता है अपने आप को कैलोरी डेफिसिट के रूटीन में रखना और बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन देना। बिना मेडिकल जरूरत के ग्लूटेन फ्री डाइट अगर अडॉप्ट करेंगे तो बॉडी के लिए जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिस हो जाते हैं। स्पेशली फाइबर, बी विटामिन और आयरन जैसे न्यूट्रिशन बॉडी के लिए मिसिंग हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए बड़ा ही नुकसान क्रिएट करते हैं।
ग्लूटेन फ्री डाइट को कैसे फॉलो कर सकते हैं? मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है बादाम का दूध या फिर सोया मिल्क जवार के चीले के साथ में। वहीं ऑप्शन 2 बन सकता है ग्लूटेन फ्री का ब्रेड पीनट बटर के साथ में। मिड मॉर्निंग के स्नैकिंग के तौर पे जो भी सीजनेबल फ्रूट्स हैं उसे योगर्ट के साथ में इंटेक किया जा सकता है। लंच में सबसे पहले ग्रीन सलाद सीजनेबल वेजिटेबल्स के तौर पे खाया जा सकता है और मेन कोर्स में मोटे अनाज की रोटी या फिर जवार की रोटी सीजनेबल सब्जी के साथ में खाई जा सकती है। उसके साथ में साइड बाय साइड दही भी लेना चाहिए जो कि एक बेस्ट ग्लूटेन फ्री डाइट का रूटीन हो सकता है। इवनिंग के स्नैक्स में सबसे पहला ऑप्शन बन सकता है रोस्टेड साबूदाना का चिवड़ा ग्रीन टी के साथ में इंटेक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में मिलेट्स का खाकरा भी खा सकते हैं। वहीं रात के डिनर के ऑप्शन में ऑप्शन 1 मिलेट का डोसा सांबर के साथ इंटेक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 के तौर पे रागी की इडली बना सकते हैं और सांबर के साथ उसे खा सकते हैं। ऑप्शन 3 में मिक्स मिलेट्स की रोटी सब्जी और चटनी के साथ में इसका इंटेक हो सकता है। अपने डाइट में विंटर के सुपर फूड्स ऐड करना चाहते हैं तो विंटर के सुपर फूड्स के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है, इसे अभी क्लिक करके जरूर से चेक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।